जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम नाथ द्वारा मंदिर स्थित भगवान श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान श्रीनाथ जी का पाटोत्सव नाथ द्वारा में एक शुभ दिन है और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी का पाटोत्सव पारंपरिक राजस्थानी तौर तरीकों से उत्तर भारतीय हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रीनाथ जी बाबा का पाटोत्सव 20 फरवरी 2025 यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। गुजराती कैलेंडर के अनुसार यह माह महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। इस पाटोत्सव के दिन देश भर की वैष्णव संप्रदाय की हवेलियों में विराजमान श्रीनाथ जी बाबा का भव्य उत्सव मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीनाथ जी उनके एक परम भक्त श्री गिरधर जी के घर मथुरा आए थे। पाटोत्सव का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दिन लोगों को याद दिलाता है कि एक सच्ची भक्ति आपके घर में स्वयं भगवान को ला सकती है। यह दिन उत्तर भारत में प्रचलित पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि थी। भगवान श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी की परिवार के साथ होली खेली और पवित्र भक्त द्वारा दी गई सभी भेंटों का स्वीकार किया। परिवार ने सारा सोना और सभी कीमती वस्तुएं जो उपलब्ध थी उन्हें अर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि श्री गिरधर जी ने भगवान श्रीनाथ जी से कहा कि वह कुछ भी पीछे न छोड़े और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी चढ़ाया गया वह सब प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के अनुसार भगवान श्रीनाथ जी को पहली बार तिलकायत दामोदर लाल महाराज ने भक्तों के उद्धार के लिए नाथ द्वारा के सिहत के मंदिर में विराजमान किया था। तब से लेकर आज तक पाटोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ में विराजमान होने के लिए श्रीनाथ जी ने अजब कुंवरी बाई को वचन दिया था कि कई वर्ष लगे तुम्हारे साथ रहने में, मैं सिंहद नाथ द्वार में तुम्हारे कक्ष में ही बैठूंगा, यही रहूंगा, इस स्थान कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। तब भगवान श्रीनाथ जी के इस आदेश से स्पष्ट होता है कि श्रीनाथ जी बाबा मेवाड़ में पहली बार सिंहद नाथ द्वारा के मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए पाठ पर स्वयं विराजमान है। श्रीनाथ जी बाबा भगवान श्री कृष्ण की ही 60 साल की बाल्य अवस्था के स्वरूप नाथ द्वारा मंदिर में विराजमान है। श्रीनाथ जी का स्वरूप देखकर हृदय पुलकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो श्रीनाथ जी का स्वरूप इतना मनोरम है कि भक्त उनके मुख को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पिछवाई कलाकृतियों और पुष्टि कीर्तन नाथ द्वारा में अन्य महत्वपूर्ण है। गोवर्धन गिरी पर्वत पर ब्रजवासियों को श्री गोवर्धन राय ने वामा भुजा के दर्शन होते हैं। श्री महाप्रभु जी के अनुसार श्रीमद् भागवत का स्वरूप श्रीनाथ जी का एकात्मक स्वरूप माना जाता है। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित भगवान श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह दुर्लभ काले रंग के संगे मरमर के पत्थर की प्रतिमा है। श्रीनाथ जी बाबा का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी बाबा के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, एक सांप, 2 तोता और 2 मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी बाबा की पूजा अर्चना एक छोटे बालक की तरह की जाती है। भगवान श्रीनाथ जी बाबा की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी बाबा के भोजन समय पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन या दिनचर्या को दिन
के 8 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मंगला, श्रृंगार, वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी बाबा को हर बार अलग अलग स्वरूप में तैयार किया जाता है, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी बाबा की श्रृंगार आरती के दर्शन बहुत खास है। श्रृंगार आरती में भगवान श्रीनाथ जी को रेशमी वस्त्रों और सोने के असली गहने पहनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, होली और दिवाली के त्यौहार को श्रीनाथ जी मंदिर में धूमधाम से बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की परंपरा से ओतप्रोत होकर भगवान श्रीनाथ जी की सभी हवेलियों को पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री जी प्रभु सहित श्री लल्लन प्यारे का अनुपम श्रृंगार किया जाता है, जिसमें श्री श्रीनाथ जी बाबा के श्रृंगार में केसरिया वस्त्र, दोहरा केनारी का गिरधारा, बागा चुबा की चोली, श्री मस्तक पर खिड़की का बैग, गिरधे की कलगी, फिरोजा के आभरण, छोटा श्रृंगार, सफेद ठाड़ा वस्त्र पहनाए जाते हैं और राग एवं भोग सेवा से लाड़ प्यार किया जाता है तथा ठाकुर जी को राजभोग के गुलाब और अमीर की फाक खिलाई जाती जाएगी। मुखिया बाबा अपनी दाढ़ी को श्रीजी प्रभु के गुलाल से रंगेंगे और गुलाल से पोटली भरकर भक्तों पर छिड़केंगे। श्रीनाथ जी बाबा के सामने स्वांग बजाए जाते हैं और इस दिन से राजभोग के दौरान ब्रजवासी ढोल और चंग बजाते हुए रसिया गीत गाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कुछ देवताओं को पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ा तो श्री महाप्रभु जी चंपारण में प्रकट हुए और श्रीनाथ जी इन देवताओं के उद्धार के लिए गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए। जिस प्रकार भगवान श्रीनाथ जी को डाकोर में श्री रणछोड़ राय, द्वारिका में द्वारिकानाथ के नाम से जाना जाता है और भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप को इष्ट देव के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। श्रीनाथ जी बाबा की प्रतिमा साक्षात जीवित अवस्था में है। उनके दर्शन करने से मन को शांति और आनंद मिलता है। भक्तगण ऐसे दुर्लभ मनमोहक दर्शन करके पावन हो जाते हैं। बोलो श्री जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।